नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है अदब व आदाब। जहारा लुत्फी साहिबा हमारी मेहमान हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जहारा लुत्फी साहिबा, और हम बात कर रहे थे माशरे में अदब व आदाब की। जरा सा इस हवाले से भी रोशनी डालें कि क्या माशरे में अदब व आदाब के कोई दर्जे हैं कि कोई किसी का अदब व आदाब ज्यादा लाजिम है और किसी का कम, ऐसा कुछ है? बेशक जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों में बाज़ को बाज़ पे फजीलत दी है, कुरान करीम के अंदर ये कि हमने तुम्हें बाज़ को बाज़ पे फजीलत दी है। अब जैसे मर्दों और औरतों के हवाले से है कि जो रिजाल कवामूना अला निसा की जो मर्द जो हैं वो औरतों के ऊपर निगरां हैं और अलैहिन्ना दरजा, और उनको एक दर्जे फजीलत है, यानी एक दर्जे बरतरी है खवातीन से। तो अब ये देखिए कि वो दर्जात हम भी जब हमारे यहाँ देखिए कोई हम ग्रेडिंग करते हैं तो उसके अंदर हम दर्जात रखते हैं उसके मनसब के एतबार से, उसके काम के एतबार से, उसकी जिम्मेदारियों के एतबार से। तो देखिए जी, फर्स्ट होता है, फर्स्ट दो नहीं होते, वो एक ही होता है, फिर दूसरा सेकंड होता है, और उसके अंदर बाल बराबर फर्क होता है। यही औरतों और मर्दों के अंदर फर्क है। अब उसके बाद में आप देखिए एक में आयत यहाँ पर आपके सामने जो सूरह हुजरात है उसकी रखूंगी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा समीउन अलीम, कि ए लोगो अल्लाह और उसके रसूल से के आगे ना चलो, यानी पेशकदमी ना करो। तो गोया ये दरजात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला का दर्जा, उसके बाद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा, फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद ना करो। एक तो उस वक्त उस दौर के लिए ये था, लेकिन इस वक्त ये है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं, जो हदीस मुबारका में जो अहकामात हैं, हम उनसे आगे ना बढ़ें, उनकी पैरवी हम उनकी पैरवी करें और हम उनकी तकलीद करें और हम उनसे भटक ना जाएं। तो ये गोया वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता आमालकुम व अंतुम ला तशऊरून। और ये इतनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने यानी हमें जो यानी उसकी सजा जो है वो कितनी बड़ी इसमें जो सुनाई है कि तुम इस तरह से बुलंद आवाजों के साथ बात ना करो कि गोया जिस तरह आपस में एक दूसरे के साथ करते हो, ऐसा ना हो कि जो तुम्हारे जो आमाल हैं वो जाया हो जाए और तुम्हें उसकी खबर भी ना हो। अब ये आयत इस वक्त ये है कि हम उन हदीस मुबारका पर और वो अल्लाह तबारक व तआला की जो रसूल की सुन्नत हसना है उस पर हम अमल नहीं करेंगे तो गोया हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे, और फिर ये यानी अदब का जो दर्जा है उस दर्जे से भी हम हट जाएंगे। चुनाचे ये होगा कि हमारे अमाल जो हैं वो जाया हो जाएंगे। अपनी दानिश में तो हम बेहतरीन अमाल कर रहे हैं, कि हम सदका दे रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, और क्योंकि हम वो जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं उनकी नाफरमानी कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो हमारे जो अमाल हैं वो जाया हो रहे हैं, जो नेकियां जाया हो रही हैं। अच्छा, इस हवाले से भी थोड़ी सी रोशनी डालें जहाना लुत्फी साहिबा, क्योंकि बहुत सारे नौजवान भी इस वक्त सहरी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे भी सहरी कर रहे होंगे। तो बच्चों के लिए वालिदैन के अदब व आदाब का क्या तकाजा है? देखिए कुरान करीम के अंदर देखिए वालिदैन के एहतराम का जैसे मैंने दर्जा बताया आपको कि अल्लाह तबारक व तआला के बाद उसके रसूल का दर्जा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन की अताअत का दर्जा रखा है। कि देखिए गोया कि अब जब अल्लाह और उसके रसूल के बाद हमारे सामने जो शख्सियात मद्देनजर हमारे उनकी वो हैं वालिदैन, और उनके लिए कुरान करीम के अंदर है कि जी उनको उफ भी ना कहो, यानी ये कि जी उफ कहने का मतलब ये है कि वो क्योंकि जब जिस एज में पहुंच जाते हैं, जब बच्चे जवान होते हैं और जब बच्चों के अंदर ये तवानाई आ जाती है कि जी गोया हम ताकतवर हैं, तो उस वक्त वो कमजोर हो जाते हैं, लेकिन उनका जो गुस्सा है, उनका जो रोब है, दबदबा है, वो अपनी जगह रहता है, और उसमें मुमकिन है वो कोई ऐसी बात कर जाएं कि जिससे उनकी औलाद को थोड़ा सा महसूस हो परेशानी या कोई और रंजिश हो या कोई और बात हो, तो उसका इजहार जो है ना वो असल में उफ कहना है, तो वो नहीं करना है। और वालिदैन के लिए वालिदैन के सामने वही बात है कि जैसे हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो, तो मैं समझती हूँ इस आयत में हमें ये सबक लेना चाहिए कि हमें जो हमारे बड़े हैं उनके सामने अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि बच्चे जो हैं उनको तेज़ आवाज़ में अपने वालिदैन के साथ बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि जी उनके जो अहकामात हैं, यानी वो अगर हुक्म दे रहे हैं तो ये देखना है, अगर समझ आ जाए, शऊर आ जाए कि ये अहकामात इस्लामी तालीमात के मुनाफी तो नहीं है, सही अगर नहीं है तो वो जैसा कह रहे हैं वैसा कर दिया जाए।
یعنی ان کے احکامات کی پیروی کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد میں کہ جو والدین جو کما کے لے کے آتے ہیں اور والدین جو ہمیں پالتے ہیں پالتے اللہ پوستے تعالیٰ کے ہیں دیے ہوئے اور ذرائع اپنی سے وسیلوں سے جی اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا ہے ماں کو کہ جی وہ کس طرح 9 مہینے اولاد کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. اور لیکن کس وہی طرح جو بات محنت آپ نے کی نا اٹھاتی کہ اف کرنا تو ہوتا یہی ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور فیصلہ کرنے کی قوت آ جاتی ہے تو پھر والدین کی ماں کی وہی چھوٹی چھوٹی باتیں نصیحتیں بھاری لگنے لگتی ہیں. جنریشن گیپ بھی ہوتا ہے کہ جی وہ اس کے مطابق بے شک بعض اوقات ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے مطابق وہ بات نہیں کر رہے, اس دور کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں سمجھانے کا ایک طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ آپ شاید اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں, یہ بات اس طرح ہے. کیونکہ جب آپ ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں سختی سے تو ان کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور ماں کا جو درجہ ہے کہ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ وہ خود گیلے میں سوتی ہے اور تمہیں سوکھے میں سلاتی ہے, تو اس ایک عمل کا درجہ اتنا بلند ہے کہ وہ صحابی کے جنہوں نے اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے اپنی ماں کو حج کرایا وہ اس کا ریٹرن نہیں دے سکے, اس ایک رات کا بھی ریٹرن نہیں دے سکے. سمجھ لینا چاہیے کہ اس ماں کی جو قربانیاں ہیں کہ اس نے جو بچپن سے لے کے بلکہ کہنا چاہیے کہ جی جس وقت وہ نومولود تھا اس وقت سے لے کے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جس وقت تک ماں حیات رہتی ہے فکر کرتی بچے کتنی عمر کو پہنچ جائیں وہ ان کی فکر کرتی رہتی ہے. جہاں لطفی صاحب جہاں بچوں پہ لازم ہوتے ہیں بڑوں کے ادب و آداب, وہاں یہ بتائیے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اسوہ حسنہ پر نظر ڈالیں تو آپ نے تو بچوں کے حقوق پر بھی بہت زور دیا. تو کسی بچے کے ساتھ پیش آنے کے بھی کچھ ادب و آداب ہونے چاہیے. جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. بالکل, یعنی یہ کہ مسلمانوں کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ ان کو اپنے معاشرے کے اندر بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا اور بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا. بالکل, بڑی جامع بات آپ نے کر دی ہے بچوں پہ شفقت کے حوالے سے. اس وقت